रात के आसमान को देखो, एक विशाल गहरा कैनवास जो तारों से भरा है। हम एक कॉस्मिक ओशन में बह रहे हैं जिसमें पृथ्वी ही हमारी एकमात्र लाइफ बोट है। फिर भी इंसान एक्सप्लोरर हैं। हम मंगल को देखते हैं, हमारे लाल पड़ोसी को, और सोचते हैं क्या हम वहां रह सकते हैं। एक दूसरे घर का विचार अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक रियल साइंटिफिक परसूट है। कल्पना करो, मंगल की मिट्टी पर पहला इंसान के पैरों के निशान, किसी दूसरी दुनिया से पहली सूर्योदय। लेकिन मंगल हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। यह एक हॉस्टाइल एलियन एनवायरनमेंट है। इससे पहले कि हम इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल का सपना देखें, हमें पूछना होगा मंगल पर जीवित रहने के लिए वास्तव में क्या चाहिए होगा। हमें पृथ्वी का एक बुलबुला फिर से बनाना होगा, हवा, पानी, गर्मी और जानलेवा रेडिएशन से प्रोटेक्शन। मंगल की यात्रा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी और जीवित रहने की इच्छा का एक टेस्ट है। क्या हम अपने पालने से परे रहने की अल्टीमेट चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं? पृथ्वी जीवन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरपूर हमें रेडिएशन से बचाता है और उल्कापिंडों को जला देता है। हमारी सतह का 70% से अधिक लिक्विड पानी से ढका है, जो जीवन का सॉल्वेंट है। पृथ्वी गोल्डिलॉक्स जोन में ऑर्बिट करती है, जिसमें पानी के लिक्विड रहने के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है। हमारे सीजन, दिन और रात और क्लाइमेट रिदम जीवन की एक विशाल विविधता को बनाए रखते हैं। ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड सौर हवा को डिफ्लेक्ट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर की रक्षा करता है। सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस को शक्ति देता है, जिससे हमें सांस लेने वाली ऑक्सीजन और खाने वाला भोजन मिलता है। सब कुछ एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम में इंटरकनेक्टेड है। पृथ्वी सिर्फ जीवन के साथ एक चट्टान नहीं है, यह एक डायनामिक, सांस लेने वाली दुनिया है। यह वह स्वर्ग है जिसमें हम पैदा हुए थे, और यही वजह है कि छोड़ना इतना मुश्किल है। अब मंगल की ओर मुड़ते हैं, एक्सट्रीम्स की दुनिया। मंगल पृथ्वी के आकार का आधा है, जिसमें कमजोर ग्रेविटी और -80 डिग्री फ़ारेनहाइट का औसत तापमान है। इसका पतला एटमॉस्फेयर और अंडाकार ऑर्बिट जंगली टेम्परेचर स्विंग और पूरे ग्रह पर धूल के तूफान पैदा करते हैं। सतह एक शांत जमी हुई रेगिस्तान है, कोई महासागर नहीं, कोई नदियां नहीं, कोई पेड़ नहीं। जंग लगी लैंडस्केप एक ऐसे ग्रह का जीवाश्म है जो कभी पृथ्वी जैसा रहा होगा। मंगल पर दिन और सीजन होते हैं, लेकिन इसमें वे जीवन रक्षक सिस्टम नहीं हैं जिन पर हम निर्भर करते हैं। वहां जीवित रहना एलिमेंट्स के खिलाफ एक लगातार लड़ाई होगी। पृथ्वी पर सांस लेना आसान है, हमारे घने ऑक्सीजन युक्त एटमॉस्फेयर की वजह से। मंगल पर हवा 100 गुना पतली और 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं। बिना सूट के बाहर कदम रखो और कम प्रेशर आपके शरीर में पानी को उबाल देगा। मंगल का पतला एटमॉस्फेयर जानलेवा रेडिएशन से लगभग कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। लंबे समय तक एक्सपोजर कैंसर के खतरे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। मंगल पर कोई भी हैबिटेट सील प्रेशराइज्ड और रेडिएशन से शील्डेड होना चाहिए। हमें अपनी खुद की हवा बनानी होगी, शायद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालकर। मंगल पर रहने का मतलब है एक बुलबुले के अंदर रहना, बाहर की हॉस्टाइल दुनिया से अलग। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर एक गर्म प्रोटेक्टिव कंबल है, मंगल का एक ठंडा जहरीला घूंघट है। अंतर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। पानी ही जीवन है और पृथ्वी इससे भरी हुई है। महासागर, नदियां, झीलें और बारिश। हमारा जल चक्र जीवन को बनाए रखता है और हमारे क्लाइमेट को आकार देता है। मंगल इसके विपरीत एक रेगिस्तानी ग्रह है। कोई भी सतह का पानी जल्दी से उबल जाता है, लेकिन रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ने ध्रुवों पर और सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ पाई है। इस जमे हुए रिसोर्स को पीने, भोजन उगाने और ऑक्सीजन ऑफ रॉकेट ईंधन बनाने के लिए खोदा, पिघलाया और शुद्ध किया जा सकता है। मंगल के पानी तक पहुंचने के लिए भारी मशीनरी, ऊर्जा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। पृथ्वी के विपरीत
जहां पानी हर जगह है, मंगल पर यह एक बंद खजाने का डिब्बा है। भविष्य के उपनिवेशवादियों को इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बर्फ की उपस्थिति जीवित रहने का वादा है, लेकिन केवल बहुत प्रयास के साथ। मंगल पर पानी की हर बूंद कड़ी मेहनत से मिलेगी, पृथ्वी पर यह स्वतंत्र रूप से बहती है। ग्रेविटी हमारे बारे में सब कुछ आकार देती है। पृथ्वी पर हम एक जी के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और दिल इसके लिए विकसित हुए हैं। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की केवल 48% है। आप हल्का महसूस करेंगे, लेकिन आपका शरीर इसकी कीमत चुकाएगा। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और दिल को संघर्ष करना पड़ेगा। कम ग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रहने के लिए लगातार व्यायाम करना पड़ता है। लंबे समय तक मंगल के उपनिवेशवादी शायद कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वे मंगलवासी बन जाएंगे, बायोलॉजिकली बदल जाएंगे, अपने गृह से निर्वासित हो जाएंगे। ग्रेविटी एक चुनौती है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। मंगल पर रहने के लिए हमें एक बिल्कुल नए टूलकिट की आवश्यकता है। वहां पहुंचने के लिए शक्तिशाली रीयूजेबल रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट की आवश्यकता होती है, जो हैबिटेट के रूप में भी काम करते हैं। एक बार मंगल पर जीवित रहना एयर टाइट, रेडिएशन शील्डेड शेल्टर्स पर निर्भर करता है, संभवतः मंगल की मिट्टी से बने। हमें स्थानीय रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, हवा से ऑक्सीजन निकालना, पानी की बर्फ खोदना और ऊर्जा उत्पन्न करना। भोजन को हमेशा के लिए पृथ्वी से नहीं भेजा जा सकता है। उपनिवेशवादियों को इसे हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स का उपयोग करके हाईटेक ग्रीन हाउस में उगाना होगा। हर सिस्टम हवा, पानी, भोजन, क्लोज लूप और कुशल होना चाहिए। पहला मंगल पर उगाया गया आलू सच्चे निपटान का प्रतीक होगा। यह सारी टेक्नोलॉजी अब विकसित की जा रही है, जो साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल रही है। मंगल पर रहने का मतलब है स्क्रैच से एक छोटा पृथ्वी का इंजीनियरिंग करना। यह मानवीय सरलता का अल्टीमेट टेस्ट है। सभी चुनौतियों के बाद पतली हवा, जानलेवा ठंड, रेडिएशन, कमजोर ग्रेविटी, कम पानी, एक सच्चाई स्पष्ट है, मंगल पृथ्वी की जगह नहीं ले सकता। पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण भी मंगल की तुलना में स्वर्ग है। टेराफॉर्मिंग मंगल एक आकर्षक विचार है, लेकिन यह हमारी वर्तमान क्षमताओं से बहुत दूर है और इसमें सदियां, यदि सहस्राब्दियां नहीं लगेंगी। मंगल एक वैज्ञानिक चौकी या बैकअप के रूप में काम कर सकता है, लेकिन यह पृथ्वी की समस्याओं का समाधान नहीं है। कोई प्लैनेट भी नहीं है। मंगल को मुश्किल से रहने योग्य बनाने का प्रयास पृथ्वी की रहने की क्षमता को बनाए रखने से कहीं अधिक बड़ा है। पृथ्वी की रक्षा करना हमारे अस्तित्व के लिए सबसे तार्किक और कुशल मार्ग है। मंगल हमें प्रेरित करता है, लेकिन पृथ्वी हमें बनाए रखती है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, मंगल तक पहुंचने में सक्षम, फिर भी पृथ्वी की नाजुकता से अवगत हैं। मंगल का सपना आशा और अन्वेषण का प्रतीक है, लेकिन हमारा घर खतरे में है। पृथ्वी की रक्षा करना मंगल तक पहुंचने जितना ही स्मारकीय है। अंतरिक्ष के लिए हम जो टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, वे हमें यहां मदद कर सकती हैं। रिसाइकलिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट साइंस। दूर से पृथ्वी को देखना एक गहरी स्टुअर्डशिप की भावना को प्रेरित करता है। तो आप अपनी आशा कहां निवेश करेंगे? क्या आप पृथ्वी के लिए एक उद्धारकर्ता होंगे या मंगल के लिए एक अग्रणी? यह चुनाव उस भविष्य को परिभाषित करता है जिसे हम बनाएंगे।